नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, चुनाव तो बंगाल में था, लेकिन उसका असर सबसे ज्यादा दो राज्यों में देखा जा रहा है। पहला है पंजाब, जहां अब अटकलें तेज हैं कि जल्द ही वहां भी बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि गृहमंत्री अमित शाह ने अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग अब पंजाब की तरफ घुमा लिया है। और दूसरा है उत्तर प्रदेश, जहां 27 के चुनाव की तैयारियां सबसे तेज चल रही हैं। चुनाव संपन्न होने की प्रतीक्षा सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही हो रही है, लेकिन उसके पहले की जो प्रतीक्षा है वो मुश्किल वाली बात है। कारण ये है कि एक तरफ योगी बाबा का लॉ एंड ऑर्डर है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव की सीएम की कुर्सी तक दोबारा पहुंचने की महत्वाकांक्षा। एक सबसे ज़रूरी बात यह भी है कि बंगाल चुनाव के बाद ही प्रदेश सरकार के मंत्रिपरिषद का विस्तार होना है। बंगाल में कमल खिल गया है, इसलिए अब यहाँ उत्तर प्रदेश में उम्मीदों की चमक से दावेदारों के कुछ चेहरे तो खिल गए हैं, लेकिन कुछ लोगों को साइकिल के पंचर होने का डर है। अलग अलग समीकरणों को हल करते हुए राज्य मंत्रियों की प्रोन्नति और नए चेहरों को शामिल करने को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं अब तेज हो गई हैं कि किसको शामिल किया जाएगा और किसको नहीं। राज्य मंत्रियों की लिस्ट में शामिल होने के लिए सबसे पहले दो नाम आ रहे हैं, डॉक्टर सोमेंद्र तोमर या फिर दिनेश खटीक। इनको तरक्की मिल सकती है। जातिगत भागीदारी और हिस्सेदारी के फॉर्मूले को सुलझाते हुए जैसे जैसे भाजपा ने गुर्जर समाज के कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण पदों पर बैठाना शुरू किया है, वैसे ही इस समाज ने भी भगवा के प्रति अपना लगाव दिखाना शुरू कर दिया। इसी समीकरण का परिणाम ये रहा कि डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ऊर्जा राज्य मंत्री बनाए गए। मंत्रिपरिषद विस्तार और प्रदेश कार्यकारिणी के गठन में इस समाज की महत्वपूर्ण भागीदारी रखने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। जातिगत जटिलता की बात करें, उलझे समीकरणों की बात करें, तो मेरठ को पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीतिक राजधानी तक कहा जाता है। यही जटिलता उसकी भागीदारी के लिए सबसे उपयोगी साबित होती रही। सबसे ज़्यादा चर्चा गुर्जर समाज की भागीदारी को बढ़ाने को लेकर के है। अब सुगबुगाहट तेज है कि एक ही जिले के दो राज्य मंत्री कैसे बनाएंगे। हाल ही में सपा ने भी गुर्जर समाज में अपनी पकड़ बनाने के लिए कई सम्मेलन किए, जैसे सम्राट मिहिर भोज किया था। उसमें जो विवाद हुआ, उसके बहाने सपा ने गुर्जर समाज को भाजपा से दूर करने की एक रणनीति बनाई। इन परिस्थितियों में डॉक्टर सोमेंद्र तोमर को प्रोन्नति देकर कैबिनेट मंत्री बनाने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। हाल ही में लखनऊ से लेकर दिल्ली तक में उनकी उपस्थिति और शीर्ष नेताओं से उनकी जो मेल मुलाकात है, उससे संकेत मिल रहे हैं। दिनेश खटीक की बात करें तो बंगाल चुनाव में जिला प्रवासी की भूमिका निभाकर अभी अभी लौटे हैं। अनुसूचित वर्ग के दिनेश को विभिन्न अवसरों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ देखा जाता है। केंद्र के जो शीर्ष मंत्री हैं उन्होंने भी प्राथमिकता देते हुए उनके प्रतिनिधित्व के संकेत अक्सर देते रहते हैं। अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षित ये सीट लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से भी बिजनौर का हिस्सा है। पड़ोस में ही है नगीना, जहां लोकसभा सीट है और इसके सांसद हैं आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर। भाजपा इन सीटों पर अनुसूचित वर्ग को पसंद बने रहने के लिए प्रोन्नति देकर अब कैबिनेट भेजना चाहती है, ताकि इस वर्ग के वोटों को तोड़ा जा सके। हालांकि यदि इन दोनों मंत्रियों को प्रोन्नति पर विचार किया जाता है, अगर इन्हें प्रोन्नति मिलती है, इनकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, तो किसी एक को ही कैबिनेट में अवसर मिल पाएगा। तो अब देखना होगा कि योगी कैबिनेट में पश्चिम यूपी से कौन से दो चेहरे शामिल हो सकते हैं और गुर्जर समाज की भागीदारी क्या वाकई बढ़ने वाली है। रहेगी हमारी भी इसी पर नजर। तब तक आप बने रहिए खबर प्रधान के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।